चलिए, आज का भी टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जो है दो लेंस का हम एक कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसकी फोकल लेंथ क्या क्या होगी, कितनी होगी, ये हम आपको निगमन करवा रहे हैं और प्रूव भी करवा देते हैं ना। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जो हम दोनों उत्तल लेंस लिए हैं, आप दोनों अवतल लेंस भी कर सकते हैं, या एक उत्तल लें दूसरा अवतल लेके भी कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू एक ही आएगी, आप 1 बाय 1 देख लीजिए, ठीक है ना। वही कहता है कि संपर्क में जो है ये जो दोनों लेंस हैं, एक जो है क्लोज एक दूसरे के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेंस जो है आप ऐसा ले लो, दूसरा जो है कुछ डिस्टेंस ले लो, तो ये कुछ अंतर रहेगा, तो जो फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं वो नहीं निकलेगा, फिर दूसरा कुछ निकलेगा, ठीक ना। क्या निकलेगा उस पर अपने चर्चा करते हैं। हाँ, अच्छा, पहले लेंस की जो फोकस लेंथ है, दूरी है, वो f1 हम लेते हैं, दूसरे की f2 लेते हैं। और ये जो लेंस होते हैं, ये लेंस पतले होते हैं, ऐसे नहीं कि मोटे मोटे लेंस हम ले लें, जो है ये एक ऐसा ले लें, फिर एक ऐसा अगर संपर्क में रखे हैं तो मोटा रहे, ये भी नहीं है। हम जो दोनों लेते हैं वो पतले लेते हैं, आपके लिखा पतले लेंस लेते हैं ना, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से लाइट हमारी इंसिडेंस हो गई। ध्यान दीजिएगा, यदि ये लेंस न होता तो लाइट रे हमारी ऐसी निकल जाती, निकलती ना। हम मान लेते हैं यह ऑब्जेक्ट U है, ध्यान देना, और ये जो प्रतिबिंब बना वो I1 बना, और इसे जो हम मानते हैं V1 से ले लेते हैं, ठीक। वही पुरानी कथा कहानी का वचन है, तो समझ लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक लेंस होता, ये दूसरा वाला लेंस ना होता, तो इसका इमेज I1 बनता, ऑब्जेक्ट हम जो है U, आपका प्रतिबिंब आपका V1 ले रहे हैं यहाँ पर। अब ये दूसरा आ गया ना, तो अब इसके कारण भी इसका कन्वर्जिंग हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया I, समझिएगा I, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं V। ये जो फाइनल जो अंतिम प्रतिबिंब मुझे प्राप्त हुआ वो I प्राप्त हुआ, और उसकी लेंथ हमारी क्या है V, ठीक है। तो समझिएगा भाई, अगर एक लेंस होता तो डायरेक्ट यहाँ बनता, दूसरा आपका है तो इमेज आपका यहाँ बनेगा, और ये आपका V होगा। और आपको कहे ना कि मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हम यहाँ से O से नापते हैं, ऑप्टिकल जो है सेंटर से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से हम सभी दूरियां नापते हैं, आप सर यहाँ से नाप रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो आपको बता दिए ना कि जो हम लेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, पतले लेते हैं, थिन लेते हैं, ठीक ना, थिन लेते हैं। इसलिए हम जो है यहाँ से सारी दूरियां को मेजर कर लेते हैं इस पॉइंट से ना। अच्छा, चलिए लगाते हैं, पहला फार्मूला लगाते हैं। आपको पता है लेंस के जो फार्मूले होते हैं क्या होते हैं, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/f, यही होता है। yes, कुछ और होता है, कंफर्म है ना, नहीं कंफर्म है। अच्छा, पहले के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेंस फर्स्ट, दिखाई दे रहा। पहले के लिए जो मेरा फार्मूला बैठेगा 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/f1। अब ध्यान समझिएगा, फ्लाइट मोड लगा दीजिएगा जब रिकॉर्डिंग होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर यहाँ पर आपने साइन कन्वेंशन की बात नहीं किया है, सर आपने डैट लगा दिया है, जिससे पिछले कथा कहानी में हो रहा था।
हम ये जो फार्मूला प्रूव किए हैं वो पूरा चिन्ह सहित लेके हमने प्रूव किया है, बस हमको वैल्यू रखना हो की बात आती है। ये फार्मूले जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने प्लस भी लिया था, माइनस भी लिया था, उत्तल था कि अवतल था, क्या था, सारी कंडीशन को लेके मैं चला था ना। अब उसी पर मैं इसका पर रख रहा हूँ। तो ये होगा आपका ना पहले लेंस के लिए फोकस लेंस आपका F1 हो गया, बाकी ये आपका हो गया। अच्छा, लेंस 2 अब इस इमेज के लिए वस्तु कौन काम करेगा? I1 काम करेगा ना भाई। अगर ये ना होता तो क्या बनता है क्या यहाँ पर? तो इसका मतलब यही लाइट आ रही थी, तो ये आपका क्या बनेगा 1/V1 ना। अच्छा नहीं V, हाँ यू आपका रहेगा ना 1/V1 बराबर 1/F2। ए बाबा समीकरण 1 धन 2 न करी के देखे जो है समीकरण 1 धन 2, ठीक है ना। समीकरण मान लें कि समीकरण लिख देना, ये नहीं माने क्या समीकरण नहीं मानेगा। समीकरण 1 और समीकरण 1/V1 क्या है ये बोल दो, 1/U बराबर 1/F1 और 1/V1 ना बाबा। क्या देखा था ना 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 देखा था ना, यही देखा था ना। ये प्रूफ करने चले थे ना। हम आपको बता देते हैं कि ये तो हमने 2 लेंस के लिए काम किया। मेरे पास 3 लेंस हो तो क्या हो जाएगा 1+1/F3 हो जाएगा। 4 लेंस हो, 5 लेंस हो, n लेंस हो जाएगा ना। यस सर, n लेंस 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 F3 1/, ये होगा ना। ये कुछ होगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही। लेंस हालांकि आप लोग इसे हाई स्कूल में पढ़े होंगे। अब हाई स्कूल में आपको किस बेसिस पर समझाए होंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए कि पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, और जो पावर ऑफ लेंस होता है फोकस के रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती कैसे बनता है वो भी समझ लेते हैं ना। दोनों बातें समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, एक बात समझिए आप। जैसे हम आपसे ये कहें कि भाई आप कोई बाइक लिए हैं और बाइक से मान लेते हैं आप मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, तो बाइक आपको 1 घंटे में मे भी आधे घंटे में आपको जहाँ जाना है वो पहुँचा दे रही है। अगर कोई दूसरी बाइक लिया है जिससे जो है 5 घंटे में पहुँचा रहा है, तो आप कहेंगे पहली वाली बाइक की क्या है पावर ज़्यादा है, वो जल्दी पहुँचा दे रहा है, और दूसरे वाले बाइक की पावर कमज़ोर है, वो नहीं पहुँचा पा रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लेंस आपका है, ये इसकी फोकल लेंथ आपकी F है, और आपका मान लेते हैं F1 है, इसे हम F2 मान लेते हैं। ये लाइट आ रही है, ठीक है, मुख्य समानांतर लाइट आ रही है, ये जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, ये जल्दी मोड़ दे रहा है, और ये मोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है।
ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। भाई ये लेंस इस लाइट रे को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, फास्ट मोड़ रहा है। इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। भाई ये बहुत मतलब दूर पर जाके मोड़ रहा है। तो बात ये आती है कि भाई जो वर्क जल्दी करेगा उसकी पावर हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। बात समझिएगा। वही आपसे कह रहे हैं ना कि भाई आप बाइक से जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं आप, तो आप अपाची या अल्टियार या मे बी और भी आप गाड़ी का नाम जानते हैं, आप उससे 2 ही घंटे में पहुंच रहे हैं। एक ले लो, मेरी गाड़ी ले लो आप। हाँ, तो जाने में आपको शायद लगभग 3 घंटे या 4 घंटे लग जाए। तो आपको सर आपकी जो है गाड़ी की इंजन खराब है या पुरानी इंजन है या कुछ और आप लोग कहोगे कि वो पिकअप नहीं बना पा रहा है, आपकी गाड़ी की पावर कम है, यही कहने का मतलब है ना, वो टाइम लगा रहा है। और जो नई गाड़ी है, जो आप नई गाड़ी की, हालांकि मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो जल्दी पहुंचा दे रहा है, मतलब उसकी पावर ज्यादा है। तो जिस लेंस की, सुन लो आपका, जिस लेंस की फोकस लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है, वो कन्वर्ट जल्दी कर दे रहा है, वो लाइट आई तुरंत मोड़ दे रहा है। और जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी पावर कम होती है। भाई इसे 2 टैंक है, 2 टैंक है, एक आपका ए, दूसरा आपका बी, ए और बी, ठीक है। दोनों में जो है 100 लीटर जो है पानी भरा गया है। कोई मशीन इसे जो है मात्र 1 घंटे में जो है खाली कर रहा है और कोई दूसरा इसको जो है 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर पहले वाले का तो मशीन की पावर ज्यादा है, वो जल्दी खत्म कर दे रहा है, और दूसरे वाले की पावर क्या है, कम है, वो लेट लगा रहा है ना, ये कहने का मतलब है। तो लेंस के बेसिस में ये होता है, जिस भी लेंस की फोकस दूरी, फोकस लेंथ कम होती है उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा। तो जो फोकस दूरी होगा, जो पावर होगा, वह फोकस दूरी क्या होगा, वह ये होगा ना, फोकस लेंथ कम पावर ज्यादा, फोकस लेंथ ज्यादा तो पावर कम। इसी फोकल विद को अनुपातिक तो ही कहेंगे ना, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक हम कांस्टेंट रखते हैं 1/f, बट के का मान हमारा कितना होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू 1 होता है, तो p बराबर हमारा क्या जाता है 1/f। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए देख रहे रंग, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक मात्रा देख ला यूनिट ऑफ पी है, सुना पी बराबर क्या होता है 1/f। फोकस लेंथ है, लेंथ का मात्रा क्या, मीटर सेंटीमीटर, ये होगा ना, तो 1/मीटर या 1/सेंटीमीटर ये होगा ना। अब मीटर आपका क्या जगह, इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर बोल दो या सेंटीमीटर बोल दो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, जो भाषा है वो डायोप्टर ना, डायोप्टर बोलते हैं, डॉक्टर ना समझ बोलते हैं दूसरा। इसे हम डी से दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर ध्यान देना देखना, अगर ये P बराबर जो है अगर 1/f है तो मीटर में, अगर 100/, हाँ, f है तो इसमें सेंटीमीटर में।
ना, ये ना मीटर में रहेगा तो 1/f, सेंटीमीटर रहेगा तो 1/f होगा आपका। और इसका मात्रक 1/m, 1/5 सेंटीमीटर, इसे मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स बोलेंगे। दोनों को हम मीटर या सेंटीमीटर बोलते हैं डायोप्टर। हालांकि आप जब चश्मा लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे 0.5 डायोप्टर का चाहिए, 0.4 डायोप्टर चाहिए, डायोप्टर ही बोलते हैं भाषा में, ये कम ही बोलते हैं, इसका ज़्यादा यूज करते हैं डायोप्टर का। अच्छा, अब कोई भी जो लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कि माइनस जो है 0.5 डायोप्टर। तो होता क्या है कि जब लेंस, ध्यान देना, जब लेंस उत्तल होता है उस केस में एफ क्या होता है आपका, पॉजिटिव। उस केस में एफ आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव। तो डायोप्टर भी हमारा क्या होगा, या पावर भी हमारा क्या होगा, पावर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये होगा ना। अगर लेंस आपका जो है, लेंस आपका क्या हो जाए, आपका अवतल, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा आपका, तो पावर भी हमारा क्या होगा आपका, हाँ मतलब एफ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। यदि उत्तल लेंस होता है तो पावर पॉजिटिव होता है, यदि अवतल लेंस होता है तो पावर नेगेटिव होता है। इसे भी नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, हो जाएगा, वीडियो पॉज कर दीजिए, देख के उतार लो तो नोट पॉइंट लिखवा दीजिए।